ये क्या पिताजी, आप खाना तो खा लिया करो। अगर सुबह जल्दी बताया होता तो अभी तक खाना बन चुका होता। कोई बात नहीं बेटा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आ करके खा लूँगा। मुझे नहीं लगता पिताजी आप जल्दी आ पाओगे, बस काम ही काम की लगी रहती है आपको। ऐसा कह कर के किसान खेत की ओर चला जाता है। पिताजी मैं भी खेत आऊंगी, ठीक है ना? लो पिताजी मैं आ गई। मुझे पता था आप काम में लगने के बाद खाने की तो परवाह ही नहीं करेंगे, न ही आसानी से घर पे आएंगे। बस आपको तो अपने काम की ही परवाह है। आओ बेटा, चलो लाओ खाना खिलाओ। बड़ी भूख लगी है। तुम भी बड़ा ध्यान रखती हो मेरा। तुम्हारी माँ के जाने के बाद बस एक तुम ही हो। और क्या पिताजी, आपकी बेटी समझदार जो है। ठीक है बेटा, मैंने खाना खा लिया है और मैं अब चैन से काम कर पाऊँगा और शाम को जल्दी ही घर आ जाऊँगा। अब तुम जाओ और हाँ, अपना ध्यान रखना। बेटी अकेली हो तुम, ज़रा जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है तुम्हारी। सोनम अब जंगल में से जा रही होती है। उधर से गांव का जमींदार घोड़े पर सवार हो अपने सेवक के साथ कहीं पर जा रहा होता है। अरे रामू, ये लड़की कौन है भाई? पहली बार देखा है। मालिक, ये हरिया की बेटी है। माँ तो है नहीं, शायद खेत में हरिया का काम में हाथ बटाने गई होगी। बड़ी होनहार है मालिक, शादी लायक हो गई है। हाँ रामू, वो तो तुम सही कहते हो, सुंदर भी बहुत है। तुम्हारी मालकिन का स्वर्गवास हुए भी काफ़ी समय हो गया है। एक लड़का है, पर उसको घर पर ही पर उसको घर पर संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना। जी मालिक। जमींदार की बातों से वह समझ तो गया कि वह इस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं बोलता। शाम के समय हरिया खेत से घर की तरफ आ रहा होता है कि रास्ते में एक गाड़ी हरिया को टक्कर मार देती है और हरिया बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद एक बैलगाड़ी वाला पीछे से आता है और हरिया को बैठाकर घर ले आता है। अरे बेटी सोनम, जल्दी आओ, वेद जी को बुला लाओ। चलो तुम रुको, मैं देखता हूँ। मैं वैद्य जी का पता भी जानता हूँ और तुम यहीं पे रुको अभी। देखो बेटा, मैंने इनकी मरहम पट्टी कर दी है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगले कुछ दिन बाद वेद जी, इनके घाव तो ठीक हो गए हैं, लेकिन ये बोल भी नहीं पाते और काम भी नहीं हो पाता है। देखो बेटा, जितना मुझे ज्ञान था उस अनुसार मैंने इनका इलाज कर दिया है। अब तुम्हें शहर के हॉस्पिटल में ही इन्हें इलाज के लिए लेकर के जाना होगा। हाँ बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखना, पैसे वहाँ थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। अब सोनम घर पर अकेली होती है और उसके मन में विचार चल रहा होता है कि घर पर इलाज के लिए तो पर्याप्त पैसे नहीं है। अब वह अपने दोस्त संजू से सहायता के लिए बात करती है। अरे सोनम, इस वक्त यहाँ पर क्या हुआ? संजू, बस तुम्हें पता ही है कि पिताजी की हालत ठीक नहीं है। अब हकीम जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि इनको पूरी तरह ठीक करने के लिए शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा और अब पैसे की किल्लत है। तुम ही मेरी एक उम्मीद हो। सोनम, तुम्हारी बात तो सही है, मगर मेरे पास पैसे तो नहीं है ना। लेकिन मैं तुम्हें नाउम्मीद होते हुए नहीं देख सकता। मुझे कुछ समय दो, मैं जल्दी ही पैसे का प्रबंध करता हूँ। अब सोनम वहां से चली जाती है और बेचारा संजू इस गहरी सोच में डूब जाता है। अगर पैसा चाहिए तो बड़ी जमीन हो या शहर में कोई बड़ा ही काम धंधा हो तो ही इतना ज्यादा पैसा हो सकता है, लेकिन यह सब होगा कैसे? अरे रामू, मैंने कुछ दिन पहले तुमसे बात की थी कोई, कुछ याद है तुम्हें? कौन सी बात साहब जी?
अरे अरे वही हरिया की बेटी की। तुम्हें तो तनिक भी चिंता नहीं है मेरी। कुछ तो भला सोच लो मेरा। मेरी भी गृहस्थी चल जाएगी भाई। अरे अरे साहब जी, हाँ हाँ मुझे याद आया। हाँ मैंने जो है ना इस बारे में एक खबर निकलवा ली है। और मालिक अब आपके सिवाय हमारा है ही कौन। अब आपको पता तो है, कुछ काम होने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तो ठीक है रामू, बताओ कहाँ तक पहुँची तुम्हारी बात। मालिक, पता चला है कि उसका पिता बीमार है और इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। भला आपके सिवाय यह सहायता कौन कर सकता है। मैं कल से ही ये खेल शुरू करता हूँ। रामू अपने आदमियों को बुला जमींदार के लिए उन्हें हरिया के यहाँ भेज सही माहौल तैयार करने की बात करता है। और फिर कुछ बातचीत करने के बाद सभी अपने अपने काम निकल जाते हैं। अरे हरिया, कैसे हो बेटा? बेचारा बात भी नहीं कर पाता। अरे माँ जी, कैसा होता। अरे बेचारा दुखी है, इलाज की ज़रूरत है। जरा पैसे होते तो शहर में इलाज हो जाता, फिर कोई समस्या ही ना होती। अरे माँ जी, ये सोनम भी तो विवाह के लायक हो गई है। इसके लिए भी तो कोई लड़का चाहिए। अरे भाई, एक तो पिता बीमार है, ऊपर से तुम शादी ब्याह की बात कर मन को परेशान कर रहे हो। कहाँ से आएगा इतना पैसा। भाई मेरे पास इस हालत से निपटने के लिए एक रास्ता है। भाई देखो, जमींदार के पास पैसे की तो कमी नहीं है। हाँ, उम्र थोड़ा सोनम से बड़ी है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि शादी ना हो सके। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। ये कोमल सी बिटिया और वह 1.5 उम्र का आदमी है। खैर अभी तो हरिया के ठीक होने की बात सोचो। अरे भाई, अगर शादी होती है तो मुझे लगता है कि जमींदार की थोड़ी सी सहायता से हरिया का भी सही से इलाज हो सकेगा। बात तो मुझे भी सही ही लगती है। ठीक है भाई, अभी तो इस बात को यहीं छोड़ दो। सोनम से भी बात तो कर लें पहले। सभी अपने अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। उधर उधर संजू अपनी बकरियों के साथ जंगल में बातें करते हुए। अरे क्या करूं मैं। सोनम की सहायता को दिल चाहता है, लेकिन बेचारी, अब मैं भी मजबूर बेचारा। मैं अगर अपनी ये बकरियां भी बेच दूं तो भी इतने पैसे मिलने वाले नहीं हैं जिससे कि सोनम के पिता का इलाज करा सकूं। अब अगर घर की बात सोचूं तो घर के नाम पर मेरे पास है ही क्या। ये एक झोपड़ी है जिसके कोई पैसे क्यों देगा। अब मैंने सोनम को भी वायदा तो कर दिया है और उसको निभाना भी पड़ेगा, लेकिन उसे पूरा करूं कैसे, ये तो समझ नहीं आ रहा है। भी जंगल में शेर की गर्जना सुनाई देती है। ये तो शेर की आवाज़ है। मुझे बकरियों की भी जान बचानी होगी। मैं इस गुफा में इन बकरियों को ले जाता हूँ और सुना है शेर आग से डरता है, तो गुफा के दरवाजे पर आग जला देता हूँ और शेर को भगाने की कोशिश करता हूँ। संजू ऐसा ही करता है। शेर के चले जाने के बाद अरे अरे, ये क्या है अंदर। अरे ये तो बिल्कुल ही नई सी चीज़ है। ये तो सोने के आभूषण हैं। यहाँ पर कैसे? जरूर किसी ने चोरी कर यहाँ पर छुपाया होगा। वाह रे किस्मत। अगली सुबह संजू उन गहनों को पोटली में बांध बकरी के ऊपर रख करके घर की तरफ जल्दी जल्दी चल देता है। अरे संजू भाई, क्या बात है। बकरियों के ऊपर क्या लादा हुआ है, और वो भी सुबह सुबह। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन के लिए शहर जाने की सोच रहा था, इसलिए कुछ ज़्यादा चारे का प्रबंध करने के लिए कुछ बोरियां भर ली चारे की, उन्हीं को ले जा रहा हूँ। और फिर मेरे जाने के बाद कौन इनको चराएगा, कौन संभालेगा भाई। ठीक कहते हो भाई, काफ़ी समझदार हो गए हो। दोनों अपने अपने रास्ते आगे बढ़ चलते हैं। जो बकरियों को घर ला करके सोनम से मिल सारी बात कहता है
और उसे बताता है कि उसे शहर जाकर इन गहनों को बेच पैसों का प्रबंध करना होगा और साथ ही हॉस्पिटल में जाकर के तुम्हारे पिताजी के लिए इलाज की बात करनी होगी। यह सब बातें करने के बाद वह बकरियों को सोनम को सौंप करके शहर के लिए निकल जाता है। अरे बेटा सोनम, तुम तो कल घर पर ही थी ना। तुमने तो विष्णु और सहीराम वाली सारी बातें सुनी थी। अब तुम बताओ बेटा, क्या ये शादी ठीक रहेगी? बेटे देख लो एक बार फिर सोच करके, ये बात तुम्हारे पिता के इलाज को लेकर के है। मोहन काका, आप अभी ज़्यादा चिंता ना करें, कुछ और समय दें मुझे, शायद सब ठीक ही हो जाए। ठीक है बेटा, देख लो। अब हरिया का इलाज हो जाता है और संजू हरिया की अनुमति लेकर के सोनम से शादी कर लेता है।